आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने, अगर आपने देखा होगा, कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इटालियन गैम्बिट को कैसे खेला जाए। तो आज मैं ऑनलाइन गेम खेलूंगा और कोशिश करूंगा कि मैंने जो आपको सिखाया है मैं उसको आपको ऑनलाइन गेम में दिखा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपोनेंट चूज़ कर लेता हूं। मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए अपोनेंट चूज़ हो गया, मेरा वाइट पीस है। तो अब हम लोग देखिए इटालियन गैम्बिट खेलते हैं। ये मेरा अपोनेंट है तुर्की का। जब तक उसने कोई मूव नहीं किया है, ये अब देखिए इसने कुछ और ही चाल चल दी। जनरली हमने देखा कि लोग यहाँ पे पॉन टू E5 करते हैं, लेकिन अब ये कुछ और चाल है। तो मैं इसको कैप्चर कर लूँगा। अब हम इटालियन गेम सॉरी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अर्ली क्वीन आ गई है बाहर। तो हम उसकी क्वीन पे हमला कर देंगे सिंपल घोड़े से। अब मैं फिर सेंटर ले लूँगा। उसने घोड़े को डेवलप किया, मैं भी घोड़े को डेवलप कर लेता हूँ। अब ये बिशप के लिए रास्ता निकाल रहा, हो सकता है वो पिन करे, तो मैं भी अपना बिशप निकाल लेता हूँ बाहर। अब देखिए उसने पिन किया, मैं सिंपली कैसल कर लेता हूँ। अब देखिए ये गलत मूव है। हमको कभी भी घोड़े को बिशप से कैप्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि बिशप एक पावरफुल पीस है जो दूर से हमला करता है। अब देखिए उसने नाइट डेवलप किया है। किंग अभी भी सेंटर में, तो मैं चाहूंगा कि किंग को मैं सेंटर में रखूं, और लेकिन तो मैं सोच रहा हूँ इसको बढ़ाऊं। अगर उसने इससे कैप्चर किया तो ये मैं इस पर चेक दे सकता हूँ। या तो मैं ये देखिए ये चाल चलता हूँ। ये हमने देखा है इटालियन गैम्बिट में भी। अब वो कैसल नहीं कर पाएगा। अब वो सिंपली यहाँ के देखिए इसको कैप्चर करना चाहता है। तो मैं नाइट पे हमला कर देता हूँ। ये मेरा पॉन उसको दिख रहा था कि पॉन फ्री में ले सकता है, इसलिए उसने चाल चली वो। अगर मैं इसको करता हूँ, उससे मारता, मैं इससे मारता हूँ, थोड़ा रिस्क लिया जाए। लेट्स सी। किंग कैसल करने से, यस अब यही हमको चाहिए था, ये चेक। मैं इसको कैप्चर करूंगा, ये घोड़े से कैप्चर करेगा। पिन पीस है, पिन पीस पे हमने देखा हमला करना चाहिए। पहले मैं इसको हटा के इसको पिन करता हूँ, फिर मैं घोड़े से इस पे हमला करूंगा। पिन पीस पे आपको हमेशा हमला सोचना है क्योंकि वो हिल नहीं सकता। मैं इसको कैप्चर कर लूंगा। मैं कैप्चर कर रहा हूँ ताकि ये ओपन हो जाए और मेरे को थोड़ा, ये मैंने पिन पीस पे हमला कर दिया है। ठीक है, अगर वो क्वीन से मारेगा, तो क्वीन से नहीं मारा। क्योंकि वो कैंसिल कर नहीं सकता, तो मैं अब सोच रहा हूँ यहाँ पे हमला करने के लिए। ये भी पीस देखिए बनर, अगर मैं यहाँ करके इसको मारता तो मैं क्वीन ले सकता था उसकी। अब देखिए ये हमारे इस गेम का सबसे बेस्ट मूव है। सिंपल एक बिशप की अच्छी पोजिशनिंग और वो कैंसिल नहीं कर पा रहा। तो एक मूव या एक अच्छा चाल जो किसी भी पीस को अच्छी जगह पे रख दे, तो देखिए कितनी तकलीफ दे सकता है वो ओपोनेंट को। मैं इसको कैसे कैप्चर करूं, चेक ही देता हूं। यहाँ तो किंग है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, मेरे को भी खोलना चाहिए पीस को। मैंने
मैंने इस पर हमला किया। अगर वो इस पे से, ये मेरा प्लेयर था ग्रीस का, हम दोनों की रेटिंग लगभग सेम ही है 1084। तो मैंने एज अ वाइट पीस था, मैंने शुरुआत की E4 से, जैसे आपको पता है। उसने भी की E5 से, नाइट टू F3, नाइट टू C6, मैंने इस पे अटैक किया, उसने इसे प्रोटेक्ट किया, और बिशप टू C4। ये है इटालियन गैम्बिट, हमने लास्ट थ्योरी में देखा है। अब उसके बाद हमने देखा था कि कई सारे पोजीशंस थे, अगर अपोनेंट ये खेलेगा तो वो करना है, ये करेगा तो वो करना है। तो यहाँ पे अपोनेंट ने नाइट को निकाला, ये नाइट को निकालना या बिशप को निकालना, ये दो मेन मूव्स हैं। तो आपको याद होगा कि इसके बाद क्या करना है, सीधे हम एग्रेसिव खेलेंगे, यहाँ से हम इस सेंटर पे के पॉन को हमला कर देंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, या तो ये इसको कैप्चर कर ले या तो ये इसको कैप्चर कर ले। तो अपोनेंट ने देखिए इसको कैप्चर कर लिया, उसके बाद मैंने इससे इसको कैप्चर कर लिया, और एग्जैक्टली यही पोजीशन मैंने उस थ्योरी में दी है आपको, अगर आपको आपने देखा होगा। एग्जैक्टली यही पोजीशन मैंने आपको बताया है कि अगर ये नाइट के लेने के बाद जनरली लोग इसको बिशप को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको याद होगा, किंग टू D5, सॉरी क्वीन टू D5। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट दे रहे हैं और नाइट पे हमला भी करना, क्योंकि नाइट अनप्रोटेक्टेड है। और मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है कि अपोनेंट आपको इस पीस को मार के चेक दे दे, और देखिए इसने यही किया, इसने चेक दिया, मैं सिंपली साइड हो गया। इसके बाद अभी भी स्टिल नाइट इज हैंगिंग और चेकमेट की थ्रेट है। तो अब या तो नाइट, मेरे को भी ये दिख रहा था ऑप्शन कि अगर चेक देगा तो क्या, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन थे इसको कैप्चर करने के, और अपोनेंट ने यही किया। ये देखिए ये यहाँ पे और गलत मूव है। यहाँ पे बेस्ट मूव थी कि आपको कैसल करना था और अपने नाइट को सेक्रीफाइस करना था। अब क्या किया उसने, चूंकि उसने नाइट से चेक दिया है तो मैंने नाइट को भी कैप्चर कर लिया। अब ये बिशप हैंगिंग है और ये चेकमेट की थ्रेड भी है, तो अब यहाँ पे इसके बिशप भी चली जाएगी। उसने कैसल किया और मैंने बिशप को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे उसने अपोनेंट ने क्या गलती की, ये चेक देके उसने बहुत बड़ी गलती की। तो उससे क्या हुआ, उसकी नाइट भी चली गई और उसका बिशप भी चला गया। वैसे क्या होता, केवल नाइट जाती और वो बिशप को रिट्रीव करके कहीं भी ले जा सकता था। अब देखिए मैं 2 पीस आगे हो गया, और अभी देखिए गेम के केवल अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है गेम का। ये देखिए 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैं 2 पीस आगे हो गया हूँ। ये एक्चुअली 9वीं चाल है, 9वीं चाल में मैंने 2 पीस कैप्चर कर लिए हैं। उसके बाद उसने ये बढ़ाया। अब मेरा सिंपल मोटिव है कि पीस को एक्सचेंज करेंगे। अगर आप 1 या 2 पीस अहेड हो जाए तो आप सिंपली पीस एक्सचेंज करना स्टार्ट करिए, तो आप गेम आसानी से जीत जाएंगे। उसने ये बढ़ाया, मैंने रुक को डेवलप किया ताकि किंग को सेफ्टी में लेके जा सकूं। अब उसने मेरे पे हमला कर दिया, तो मैंने सिंपली क्वीन को बचाया और इसको प्रोटेक्टेड रखा। उसने कैप्चर नहीं किया, इसने मेरा पॉन कैप्चर कर लिया। तो पहले मैंने क्वीन कैप्चर किया, सिंपली एक्सचेंज कर रहा हूं मैं। उसने रुक से कैप्चर किया, मैंने बिशप एक्सचेंज कर ली। अब देखिए यहाँ उसने एक और ब्लंडर कर दिया, उसने इसको मारा नहीं, तो मैंने उसको भी रिट्रीव करके बचा ली। अब मैं 3 पीस अहेड हो गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब उसने यहाँ डबल रुक करके इस पे हमला करना चाहा, तो मैंने इस पे और इस पे हमला कर दिया। उसने अपना रुक बचाया, मैंने इधर इसको कैप्चर किया ताकि मैं सिंपली एक्सचेंज कर सकूं। उसने एक्सचेंज ये किया, मैंने इसे मार दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं सिंपली एक्सचेंज के लिए जा रहा हूं और मेरा कोई मोटिव नहीं है। इस पे हमला है, मैंने इसको पीछे किया ताकि अब रुक से रुक एक्सचेंज हो जाए, लेकिन उसने नहीं किया, तो
मैंने ही उसको कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद सिंपल मैंने रूक को देखिए, हमेशा बेस्ट मूव है। अगर रूक की पोजीशन आपको करनी है तो रूक हमेशा किंग या क्वीन के सामने ही बेस्ट पोजीशन है, ताकि वो डिस्कवर्ड अटैक या डिस्कवर्ड अटैक चेक दे सके। उसने देखिए हटा लिया, मैंने रूक पे हमला कर दिया। अब देखिए उसने ब्लंडर कर दिया, इसने यहाँ रखा, इसने ये नहीं देखा कि यहाँ पे, इसीलिए आप अपने पीस को कहाँ रख रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको भी सिंपली कैप्चर कर लिया और उसने रिज़ाइन दे दिया। तो आपने देखा कि मैंने इटालियन गैम्बिट के जो कॉन्सेप्ट थे उसको यूज़ करके कितनी आसानी से लगभग 2 मिनट के अंदर ही गेम जीत लिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा गेम, कितना इफेक्टिव है इटालियन गैम्बिट। अगर आपने उसकी बेसिक थ्योरीज समझ ली हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।